हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। मैं आपको कुछ अमेजिंग आइडियाज बताने जा रही हूँ जिनके थ्रू हर एक फीमेल घर पे बैठ के हो या आउटलेट के थ्रू हो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 6 पॉइंट है फ्रीलांसिंग वर्क। अगर आपको किसी स्किल्स की नॉलेज है, आपको कोई स्किल्स आता है जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। क्या फीमेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्या हर एक फीमेल को अर्निंग करनी चाहिए अपने लिए? तो आंसर इज हाँ, हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने लिए अर्निंग करनी चाहिए। बट ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए उनको अर्निंग सोर्स भी तो चाहिए होगा। तो अर्निंग सोर्स कैसे जनरेट करें, वो कौन से सोर्स है, वो कौन से आइडियाज है जिसके ज़रिए हर एक फीमेल अर्निंग कर सकते, पैसे कमा सकते और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ जिनको इम्प्लीमेंटेशन करके हर एक फीमेल अपने लाइफ में पैसे कमा सकते और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते। तो इन अमेजिंग आइडियाज़ को जानकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये तो बोल दिया कि हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा क्यों हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है? तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। एक फीमेल के जो गार्जियन होते वो उसके फादर या तो उसके हस्बैंड हो सकते। उनके पास कितना भी पैसा हो, वो फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हो, उससे उस फीमेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो पर्टिकुलर फीमेल कितना अर्न करते, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसीलिए हर एक फीमेल को अपने हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लाइफ को स्मूथ वे में चलाने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ अमेजिंग आइडियाज़ बताने जा रही हूँ जिनके थ्रू हर एक फीमेल घर पे बैठ के हो या आउटलेट के थ्रू हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते। तो मैं अभी 1 बाय 1 हर एक आइडिया को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट आइडिया है फूड बिजनेस। जो हम फीमेल्स होते वो खाने के थोड़े से शौकीन होते, वो खाना बनाना और खिलाने इन चीज़ों के शौकीन होते। तो अगर आप एक फ़ीमेल है जिनको खाना बनाना और दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है तो आप फूड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्लाउड किचन के थ्रू अपने फूड बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चलकर इसको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में भी अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं या तो ऑफलाइन आउटलेट के थ्रू भी आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो फूड बिज़नेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है कोई भी फीमेल के लिए। अगर वो चाहते हैं कि फूड के थ्रू उनके पैशन को, अगर उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, तो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उस बिजनेस के थ्रू। सेकंड आइडिया है टीचिंग प्रोफेशन। हम जो फीमेल्स होते हैं वो थोड़े हम्बल नेचर के होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो लोग चाहते हैं जो टीचर्स होते हैं वो भी थोड़े हम्बल और सॉफ्ट नेचर के हो। तो अगर आप एक फीमेल है और आपको किसी को कुछ सिखाना अच्छा लगता है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप किसी के अंडर जॉब कर सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेजेस में जॉब कर सकते हैं। अगर आपका वो स्किल्स है तो आपको स्कूल कॉलेजेस में एंट्री मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का कुछ करें तो आप खुद के भी कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। और आपका जो भी पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे से आता है, वो चाहे टेक्निकल की चीज़ें हो, वो चाहे कोई और चीज़ हो और कोई कला हो, जो भी आपको आता है और जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसकी आप टीचिंग इंस्टीट्यूट या तो कोई इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं जिसके थ्रू आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आपका अर्निंग सोर्स शुरू हो जाएगा। मेरा थर्ड पॉइंट है गारमेंट बिजनेस। हम जो फीमेल्स होते हैं ना, फीमेल्स को गारमेंट्स की मतलब कपड़ों की थोड़ी अच्छी, थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। इसीलिए हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में जब भी कोई ओकेशन होता है तो फीमेल्स को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप पूरे परिवार के लिए कपड़े सिलेक्ट करो। तो अगर आप एक फीमेल है जिनको कपड़ों की अच्छी नॉलेज है, गारमेंट्स की अच्छी नॉलेज है और इंटरेस्ट भी है, तो आप गारमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसको आप घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं अपने गारमेंट्स को और इसके ज़रिए आप एक स्टैंडर्ड अमाउंट एंड ऑफ द मंथ इनकम कर सकते हैं। तो गारमेंट बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है। फोर्थ आइडिया है ब्यूटी बिजनेस। हम जो फीमेल्स होते हैं उनको सजने संवरने का बहुत शौक रहता है। ऐसे
बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनको सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे सजने संवरने का एक शौक रहता है और नॉलेज भी अच्छा खासा रहता है कि किस चीज़ को क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आप एक फीमेल है जिनको हर एक चीज़ की, हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट की नॉलेज है कि किससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके पैशन के अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं। फीमेल्स को आप टारगेट कर सकते हैं, उनको अच्छा आप सर्विस दे सकते हैं और आप घर पे भी सर्विस दे सकते हैं। ये एक यूनिक आइडिया है कि आप घर पे सर्विस दें, क्योंकि आज के कोविड जैसे सिचुएशन में लोग चाहते हैं कि उनको घर पे सर्विस मिले। तो अगर आप होम सर्विस भी देते हैं इसके अंदर, तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और इसके थ्रू आप एंड ऑफ द मंथ एक स्टैंडर्ड अमाउंट इनकम कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वेंडरशिप। वेंडरशिप के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ही, मैं और आइडिया आपको दे देती हूँ। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में तो पता ही है कि अमेजन फ्लिपकार्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे बहुत सारे वेंडर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बल्क में प्रोडक्ट है जिसको आप बेच सकते हैं, तो आप अपने आप को एज ए वेंडर वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इनको यूटिलाइज करके आप अपना प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं बल्क में और इसके थ्रू आप जो कमीशन अर्न करेंगे उसके थ्रू आप एंड ऑफ द मंथ एक स्टैंडर्ड अमाउंट इनकम कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वेंडरशिप करके। 6 पॉइंट है फ्रीलांसिंग वर्क। अगर आपको किसी स्किल्स की नॉलेज है, आपको कोई स्किल्स आता है जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और एज ए फ्रीलांसर आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उससे आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट मिलता है, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अपने आप को एज ए फ्रीलांसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7th पॉइंट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर आपको कैमरे के साथ दोस्ती है, आपको कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है, तो आप एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और आप एक फैन बेस बना सकते हैं और उस फैन बेस को मोनेटाइज करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है 2021 में, जहाँ पे सोशल मीडिया का बूम बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग जिनको कैमरे के साथ दोस्ती है वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू ग्रो कर रहे हैं और अपना एक फैन बेस बना रहे हैं और उस फैन बेस को मोनेटाइज करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कैमरे को यूज़ करके कैमरे के सामने आके अपने हुनर दिखा के पैसा कमाएं, तो इसके लिए आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट है स्टॉक ट्रेडिंग। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी नॉलेज है, आपको इक्विटीज की, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के जरिए बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बट अगर आपको नॉलेज है, आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज है, तभी आप इसमें जाइए। अगर आपके फैमिलीज बोलते हैं आप एक फीमेल है, आपको स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गैम्बलिंग है, तो उनको अच्छे से बताइए कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, बट इसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज लेते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप स्टॉक ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं खुद एक स्टॉक ट्रेडर हूँ, मैं स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ। मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे सर्विसेज के रिलेटेड काम होता है। हम वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलप में काम करते हैं, साथ ही साथ हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैन इंडिया में। मैं एक डायरेक्टर हूँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, साथ ही साथ मैं इन्वेस्टर के रूप में भी काम करती हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ और वहाँ से मैं रिटर्न लेती हूँ, मतलब मैं पैसा कमाती हूँ। तो स्टॉक ट्रेडिंग करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। ये वीडियो आप उनको दिखा देना जो आप पर उंगली करेंगे कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करना है। 9th ऑप्शन है फिटनेस ट्रेनर। अगर आपको फिटनेस की अच्छी नॉलेज है, आपका फिटनेस बहुत अच्छा है और आपको ये सब चीज़ें अच्छा लगता है,
आपका पैशन है फिट रहना, तो आप एज ए फिटनेस ट्रेनर भी अपना वर्किंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को फिट रहने की एक बहुत अच्छी आदत लगी है, लोगों को फिट रहना अच्छा लगता है। तो अगर आप फिटनेस के वर्ल्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को फिट करिए और एज ए फिटनेस ट्रेनर रिप्रेजेंट करिए, मार्केटिंग करिए। देखिए आपका कितना डिमांड बढ़ता है और उसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। आप यूट्यूब में भी वीडियोस बना के एज ए फिटनेस ट्रेनर पैसा कमा सकते हैं और लोगों को भी ट्रेनिंग देके भी आप पैसा कमा सकते हैं। 10th एंड लास्ट आइडिया है बेकरी बिजनेस। अगर आपको बेकरी की चीज़ों की नॉलेज है, आप उसको बना सकते हैं। तो बेकरी में बहुत सारे कस्टमाइज केक का आज बहुत डिमांड है, कुकीज़ का डिमांड है, होममेड चॉकलेट्स का बहुत अच्छा डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोडक्ट्स अगर आप बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप एक बेकरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं, घर से ऑपरेट कर सकते हैं और घर से ही मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप घर से शुरू कर सकते हैं और होममेड प्रोडक्ट के जरिए आप अपना डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग कर सकते हैं और आप एज ए बिजनेस वूमेन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट इनकम भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज बताए, जिसके थ्रू अगर आप एक फीमेल है तो आप अपनी वर्किंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं और आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, आप कोई फीमेल है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप कोई मेल है बट आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जिनको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नीड है, तो इस वीडियो को अपने लाइफ के हर एक फीमेल के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से एक फीमेल को एक ताकत मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि उनको क्या करना है और कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।